गुड मॉर्निंग लोगों, गुड मॉर्निंग। मैं लेट हो गई हूँ। मुझे जाना था हॉस्पिटल क्योंकि मेरी ना पूरी बॉडी में एलर्जी हो गई है। पूरा पैर, इवन पैर के तलवे में भी पता नहीं किस चीज़ की एलर्जी है। मुझे लगा था कोई कीड़ा वीड़ा काटा है पैर में, तो इसलिए वहाँ पे एक ना थोड़ा सा हो रहा है। थोड़ा भी नहीं कहेंगे, मतलब स्वेलिंग सी है और एक ऐसे रोड़ा सा बना हुआ है पैर में। ये देखो, चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर मेरे को काम तो करना ही है ना, बाहर तो जाना पड़ता है, घर के काम भी करने पड़ते हैं। पर ना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैंने समृद्ध को पहले ही बोला था और उसकी छुट्टी भी करवाई थी आज की कि मैं डॉक्टर पे जाऊँगी। और मैं हो गई हूँ लेट बारिश के चक्कर में, क्योंकि बारिश की वजह से अंधेरा अंधेरा हो रहा था, मुझे समझ नहीं आया। अब मैं क्या कर रही हूँ, फटाफट से ना कपड़े चेंज करती हूँ, ब्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ और भागती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ना रश हो जाता है हॉस्पिटल में। तो फटाफट से जाती हूँ और ये दिखा के आती हूँ, क्योंकि पूरी बॉडी में हो रहा है, पूरी बॉडी में, पैरों पे, हर जगह सारी एलर्जी 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 हो रही है। ये पूरे में, ये देखो हाथों पे भी ना पैचेस हो रहे हैं सारे, अगर आपको दिख पा रहे हैं, छोटे छोटे पैचेस हैं। और बिल्कुल मतलब यहाँ पीछे भी, ये बैक में भी, पूरी हिप पे, बैक में, पेट पे, पूरी बॉडी में किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है। और सबसे ज़्यादा दुखी मुझे कर रखा है ये पैर वाले ने, जो मुझे बहुत खुजली होती है इसमें, अंगूठा और ये जो एक नीचे का वो मोटा हिस्सा होता है उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और ऐसी जगह है ना, यहाँ पे खुजली आप कर भी नहीं सकते, गुदगुदी होने लग जाती है, पर नहीं बर्दाश्त हो रहा, अब मुझे जाना पड़ेगा। और मैं फटाफट से दिखा के आती हूँ पहले, फिर आके घर का काम शुरू करूँगी। तब तक वनीता भी आ जाएगी। वनीता भी 12 साढ़े 12 बजे से पहले तो आने वाली नहीं है, तो मैं फटाफट जाती हूँ, भागती हूँ और होके आती हूँ। फिर आपको बताती हूँ ब्लड टेस्ट होगा या क्या होगा, तो डॉक्टर साहब को बताएंगे, तो इसके बाद पता चलेगा कि क्या स्यापा हुआ है, किस चीज़ से अब एलर्जी हो रही है। मैं ना दुखी हो चुकी हूँ। बेसन से एलर्जी हो गई तो लूज़ मोशन हो जाते हैं, स्टमक अपसेट हो जाता है, भिंडी से हो गई, और सल्फ़ा से तो मुझे बचपन से है, सल्फ़ा होता था दवाइयों के अंदर, तो मेरे यहाँ पर ना एक ओवल पैच हो जाता था इतना बड़ा, और उसमें खारिश होती थी और रेड कलर का ना पैची सा इतना बड़ा ओवल हो जाता था। बड़ी दिक्कतें हैं यार ज़िंदगी में। कुछ बच गया भगवान जी, कुछ रह गया है अभी भी। मतलब मैं सोचती हूँ कि चलो इससे ज़्यादा तो क्या ही परीक्षा लोगे आप, अब ये तो अंत होगी, बट आप अंत आने नहीं देते, मेरी सोच को बदल के रख देते हो। वाकई में बड़ा प्यार करते हो आप, मैं तो खाली नहीं बैठने देते मुझे। आती हो। नाश्ता अब बना है 3 बजे एज़ यूजुअल। एक पराठी खा ली, दूसरी खाई नहीं जा रही मुझसे, ये रख दी है मैंने, गोभी की पराठी। मैं आई जब ही सैमी ने बोल दिया मम्मी भूख लगी है। आते ही सैमी ने बोल दिया था कि मम्मी भूख लगी है, पर गोभी कतरनी थी, रात को धनिया ऐसे ही छोड़ दिया था, वो भी काटना था, क्योंकि गोभी के मसाले में अगर धनिया हरी मिर्च ना हो तो टेस्ट ही नहीं आता। तो अब यम्मी सी पराठियाँ खिला दी हैं उसको। अपने लिए 2 बनाई थी, एक ही खाई है, पर मेरे में ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। मैं आज डॉक्टर साहब को भी ये बोल के और दवाइयाँ लिखवा के लाई हूँ कि मेरी ना बॉडी जो है ना वो साथ नहीं दे रही कि मम्मी बैठा भी नहीं जा रहा। इतने बड़े बड़े धरप्पड़ हो रखे हैं ना पीछे, धरप्पड़ मतलब कोई समझेगा, पैचेस, इतने बड़े बड़े पैचेस हो रखे हैं। पैर तो मैंने आपको दिखाया ही था, पता नहीं आपको कितना दिखाई दिया। हाथों पे पूरे ये यहाँ तक देखो, ये सारे पैचेस हो रखे हैं। बैक पे, ये यहाँ पे, इस जगह पे, पेट पे बहुत सारी एलर्जी हो रखी है। और जब ये एक्सट्रीम हो गई ना, और अब तो ये हो गया है कि पूरा ये हिप से लेकर ये थाइस तक, यहाँ तक पूरी, इधर तक पूरी एलर्जी आ चुकी है। तो और फिर बीच में आपको पता है मैं किस जोन में थी, किस डिप्रेशन में थी, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स में थी, तो मैं बॉडी को क्या ही ध्यान देती। बट जैसे ही मैं अपने आप को थोड़ा वहाँ से हटा के इस तरफ लेके आई, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। अभी मुझे अपने नेल्स का दिखाना था कि नेल्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेरे नेल्स, पैरों के नेल्स जो हैं वो ऐसे खुलते जा रहे हैं, मतलब चौड़े होते जा रहे हैं, और हाथों के नेल्स तो रुकते ही नहीं है, ऐसे परते उतर रही हैं।
ऐसे जैसे मेरे दांतों में से ऐसे भुर भुर के दांत टूट रहे हैं ना, वैसे मेरे नाखून जो हैं ऐसे परत उतर जाती है, ऊपर की अंदर की परत वहीं रह जाती है और ऊपर की परत उतर जाती है। ये तो शुक्र है कि जो स्किन के साथ नाखून है ना वहाँ तक नहीं पहुँचा, ये वाला तो पहुँच गया था। ये वाला जब टूटा है ना तो ये पूरा स्किन के एज तक चला गया था, तो मैंने जब उसको उखाड़ा तो कितना खून भी निकला। बट ठीक है, उन्होंने बताया कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम है और फिर विटामिन डी है। दिखाती हूँ आपको, कितना बड़ा पोथा भी है दवाइयों का। मल्टीविटामिन और मल्टीविटामिन की टैबलेट और विटामिन डी के शॉट्स हैं छोटे छोटे, वो तो रेगुलर लेने ही हैं। ये देखो, ये तो हैं विटामिन डी के शॉट्स, 4 बॉटल हैं, हफ्ते में 1 लेनी है। और ये कैल्शियम की गोलियाँ, एक पूरा पत्ता जो है वो मुझे अपनी जो अभी 10 दिन की दवाई है उसके साथ लेनी है, और ये रेगुलर चलेगी। इसकी 1 टैबलेट रोज़ की खानी है और इसमें 30 गोलियाँ हैं, तो वो पूरा महीना ये खानी है। फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू जो भी होगा वो बताएंगे। और ये ऑयल है जो नहाने के बाद पूरी बॉडी पे लगाना, फेस को छोड़ के। और ये वाला साबुन है, ये समृद्ध को भी यही साबुन दिया था। ये वाला साबुन है एंटी एलर्जी साबुन, तो ये साबुन से ही नहाना है, अपना टॉवल अलग रखना है, किसी और को नहीं यूज़ करने देना। और बाकी ये दवाइयाँ हैं, है तो ज़्यादा नहीं, दवाइयाँ हैं 10 दिन की, पर टैबलेट्स मेरे ख्याल से कितनी हैं, टैबलेट्स 3 ही हैं खाने वाली। देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये खानी है, एक ये खानी है। ये तो मतलब 1-2 दिन के लिए ही है। दवाइयाँ खाना मुझे सबसे गंदा काम लगता है, क्योंकि मेरे से ना बड़ी बड़ी गोलियाँ अंदर लगा ही नहीं जाती, गटकी नहीं जाती। और एक बार खारिश छिड़ती है ना, बाप रे बाप, इतना ज़बरदस्त पूरा वो हो जाता है ना, खुजा खुजा के बुरा हाल हो जाता है। ये सारे में मतलब इतना बुरा हाल है। देखो घुटने की, ये बहुत बुरा हाल हो रखा है। ये तो जगह है जो मैं दिखा सकती हूँ, ये हाथ दिखा सकती हूँ सारे। ये देखो, ये वाला पैच देखो, पर पीठ नहीं दिखा सकती। सिर के अंदर भी बीच बीच में कई जगहों पे ऐसे पैचेस बने हुए हैं। बहुत गंदी वाली एलर्जी हो गई है भाई। मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट कर ली, जो मुझसे दुखी है भाई एक ही बार निपटा दो ना। कभी सुइयाँ चुभोते हो, कभी पेचकस चुभोते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। भाई गला रेत दो, गला काटो और ख़त्म करो। दुखी हो गई। परमात्मा भी ना सुनता नहीं है, या तो ठीक करे या पार लगाए। कोई ना कोई पंगा डाले रखता है। घर का कोई काम नहीं हुआ। हाँ, सीढ़ियाँ साफ़ करवा दी मैंने, बट वो साफ़ भी क्या करके गई है मैडम ने, क्या किया है, मैंने उसको वहाँ से टाइलें वाइलें हटा के एक तरफ करने को बोला था कि वो किसी रिक्शे वाले को बुलवा के सारा जो टूटी हुई टाइलें हैं, पत्थर हैं, जो काम हुआ था तब का, एक जो प्लांट लूना ने तोड़ दिया था वो भी नीचे ही सीढ़ी में पड़ा अभी था, तो वो सब जो है ना मैं उससे उठवा दूँगी रिक्शे वाले को बुलवा के। वो उसने क्या किया है, सीढ़ी साफ़ करने के चक्कर में जो मेरे गमले हैं वो भी एक साइड में खिसका दिए, वो भी सारे उधर आगे रख दिए हैं। अब वो वहाँ की जगह तो चलो साफ़ हो गई है, बट मुझे अब जैसे कल वो प्लांट्स आ जाते हैं तो फिर मैं जब जमाऊँगी तो मुझे वो सारे दोबारा से जमाने पड़ेंगे। और जो वो लाइटें खिड़की पे लगा रखी थी ना, मैडम ने ऐसे 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 करके झाड़ू लगाया और सारी लाइटें उड़ा दी। सारी लाइटें ऊपर गमलों पे जाके, वो जो टोकरियाँ हैं उन पर जाके अटक गई। मैंने कहा बहन तो काम कर रही थी तो ढंग से तो कर लेती, और 2 काम बढ़ा दिए मैंने। अब बस नहाने जाऊँगी, नहा के आऊँगी, फिर मैं दवाई खाना शुरू करूँगी, क्योंकि सुबह शाम की है, तो अभी खाऊँगी फिर रात को खाऊँगी, तो काफ़ी गैप हो जाएगा। तो कल से फिर रूटीन प्रॉपर हो जाएगा कि सुबह चाय के साथ मैं मटकी वगैरह खा ही लेती हूँ, तो फिर मैं तब दवाई शुरू कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। और जो मेरे को शॉट्स हैं वो हफ्ते में 1 बार पीनी है, तो वो मैं कल क्या है, सैटरडे, कल पीऊँगी। तो सैटरडे के सैटरडे फिर वीकली उसका वो बना लूँगी साइकिल, तो वो सैटरडे के सैटरडे पीऊँगी। खारिश हो रही है यार, मैं एक बार नहा के आती हूँ पहले, और फिर काम भी करने हैं बहुत सारे, बाहर का काम बहुत बिखरा पड़ा है, पूरी डेकोरेशन करनी है। वो हिल के राजी नहीं है, उसको 2 बार पहले नाश्ता करा दो, फिर उठता हूँ, उठ जा भाई, करा दे भाई। अकेले से होता नहीं ना। आप पहले मैं सब काम कर लेती थी अकेले, मेरे को बिल्कुल फिक्र नहीं होती थी। एक तो ये पैर वो रखा नहीं जा रहा नीचे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, उसके नीचे वो जो कील हो रहा है उसकी वजह से पैर टेढ़ा करके चलती हूँ तो बैलेंस बिगड़ जाता है, वजन भी तो जाता है। और हाँ, आज मैंने ना अपना वेट चेक किया, मेरा वेट था 79.6 एक्चुअल वेट। जब मैंने वेट कम करना शुरू किया था तो 79.6 था, जो कि आज से 5-6 साल पहले मेरा 69 था। मेरा 10 किलो वज़न और बढ़ गया था, जबकि 69 पे मुझे डॉक्टर साहब ने बोला था कि 10 किलो वज़न तुझे कम करना है, तेरा 59 से 1 पॉइंट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 59 के अंदर जितना कर सकती है कर। 79 हो गया था, इवन बढ़ ही रहा था, तो मैं टेंशन में आ गई थी कि मैं 80 क्रॉस कर जाऊंगी तो मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी।
तो मैंने फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग जो शुरू की थी वो मुझे थोड़ा सा रिजल्ट दे रही है। अभी मेरा वेट जो है आज 74.1 आया है। तो मेरा कितना किलो कम हो गया? 5 किलो। 3 महीने में 5 किलो 5.5 किलो वज़न कम कर लिया मैंने। ऐसे ही करती रहूँगी ना तो हो सकता है साल भर में 60 के अंदर आ जाओ। 60 के अंदर भी आ गई ना, 60 वाली लाइन में भी आ गई ना, 65 66 तक भी आ गई तो भी थोड़ी सी मुझे शांति पड़ेगी कि जितना उन्होंने बोला था उसके नज़दीक आ रही हूँ। तो अभी कोशिश यही रहेगी कि लगातार करती रहूँ। चलिए मैं बातें करने लगूँगी तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, कोई चुप नहीं करा पाएगा मुझे। तो मैं चलती हूँ अब। और वो साबुन की वजह से ना पूरे जिस्म पे जहाँ जहाँ पैचेस थे ना, देखो ये सारे उभर के बाहर आ गए हैं। और इतनी इचिंग हो रही है, इतनी इचिंग हो रही है ना, कुछ कहने की हद नहीं। पैरों पे, हाथों पे। अब एक तो ये ऑयल लगाना है पूरी बॉडी पे कपड़े डालने से पहले, और पैर के जो तलवे में गांठ हो रही है उस पर नारियल का तेल लगाना है। और कम से कम मुझे ये लगा के, देखो सारे में खारिश हो रही है, सारे में। तो कम से कम इसे लगा के मुझे अब ऐसे ही गाउन में बैठना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ही मैं कपड़े पहन सकती हूँ। तो सोच के देखो यार कि आप फ्री नहीं हो सकते, एक काम के साथ एक काम जुड़ जाता है। वो बाप रे, बड़ी इचिंग हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। फंगल इन्फेक्शन कितना गंदा है ये। मतलब पहले भी हुए हैं बट ये तो पूरी बॉडी पे फैल गया ना मेरी लापरवाही की वजह से। चलो मैं फटाफट से ये करती हूँ फिर, क्योंकि दिया भी उठने वाली है और उसका भी टिफ़िन वगैरह देखना है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ये लगा के बैठ जाऊँगी तो फिर उसका टिफ़िन नहीं बना पाऊँगी। करती हूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, जल्दी जल्दी करती हूँ। गणेश चतुर्थी का सामान आना शुरू हो गया है। ये अभी बताती हूँ क्या है। ये तो कपूर के जो देसी कपूर होती है ना भीमसेनी की, वो मंगवाई थी मैंने 100 ग्राम के। ये 2 पैकेट आ गए हैं, मेरे घर में बिल्कुल ख़त्म थी। और ये देखो ये मजाक आया है, मुझे अखंड जोत जलानी थी और अखंड जोत के लिए मैंने दिया और ये स्टैंड वाला मंगवाया था। देखो क्या मजाक है, इसके अंदर क्या जोत जलेगी अखंड। मैं पूरा दिन तेल का वो कुप्पा लेके ही बैठी रहूँगी और इसके ऊपर वो है ही नहीं, ऊपर का पकड़ने वाला ओम लिखा होता है जिस पे। ठीक है ये ओके है, छोटे मंदिर के हिसाब से वैसे तो ठीक है, पर अखंड जोत जो जलानी है ना मुझे, उसके लिए तो ये बिल्कुल यूज़लेस है। सुंदर कितना लग रहा है, मैं यहाँ पे ना फ़ोटो डालूँगी, आप देखना उसमें क्या साइज़ दिखाया हुआ है और ये क्या आया है। ये तो मैं रिटर्न करूँगी, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलिए अभी और भी सामान आना बाकी है, बाकी सामान भी धीरे धीरे आ रहा है, आ जाएगा, कल आएगा पता नहीं। मैं ऑर्डर तो कर चुकी हूँ काफ़ी चीज़ों का, तो ठीक है जो काम की होगी रखूँगी, नहीं होगी तो फिर वापस भेजूँगी। वैसे मेरे पास जोत का बड़ा स्टैंड है जो मेरे मंदिर में लग सकता है, बट उसके लिए क्या होता है ना, अगर अखंड जोत जलाई है और आपने ऊपर से ये नहीं लगाया तो उसमें दिक्कत ये आ जाएगी कि पंखा नहीं चल पाएगा। तो गणपति जी को मैं गर्मी में तो नहीं बिठा सकती ना, तो इसलिए मुझे ये स्टैंड चाहिए किसी भी हालत में। तो अभी या तो फिर मैं दिया को भेजती हूँ बाज़ार और वो जाके लेके आएगी वहाँ से बड़ा साइज़ का अखंड जोत का ऐसा दिया, तो तभी वो हो पाएगा। या खाली स्टैंड भी मिल जाए ना, मेरे पास दिया तो है, खाली स्टैंड भी मिल जाएगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। बस अब धीरे धीरे लगते हैं, सफाई शुरू करते हैं। मेरे में तो आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, अब बस दवाई खाने जा रही हूँ। दवाई खा के, और ये पता नहीं जो तेल लगाया ना उसकी वो हमक होती है ना, जो उसकी महक होती है, उससे ना मेरा सिर भारी हो गया है, मुझे नींद सी आई जा रही है। मैंने दिया को बोला तो है कि बेटा तुम लोग इतना एटलीस्ट कर लो कि सारी सफाई कर लो, तब तक मैं बैठी हूँ। और मेरे ना ये बैक में फिर से पेन हो रही है। आज सुबह वहाँ जब बैठी थी ना डॉक्टर के वहाँ पे, वो चेयर जो थी ना वो थोड़ी बेंड होकर पीछे होने वाली थी, नहीं बैठा जा रहा था, उसको बहुत पेन हो रहा था। वापसी आते हुए स्कूटर पे तो मैं ऐसे आई हूँ, ऑटो पे ऐसे बैठ के आई हूँ, सीधी कमर करके, टेक ही नहीं लगाई जा रही थी, इतना पेन हो रहा था। मुझे लगा ऐसे ही ऑटो की वजह से हो रहा है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पेन किलर इतनी तो उसमें भी होंगी। चलिए अभी मैं वापस पैक कर रही हूँ, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, कपड़े रोके है। अभी वो धूप की स्टिक्स आनी है, गूगल की और चंदन वाली स्टिक्स मंगवाई है मैंने, ये जो बाहर मेरी धूपदानी है ना उसमें जलाने के लिए, क्योंकि मैं गूगल लाई थी, आपको पता है मैं गूगल लाई थी बहुत टाइम हो गया, 6 महीने हो गए शायद, 6 महीने से भी ज़्यादा। तो वो गूगल बिल्कुल बेकार निकला, वो जलता ही नहीं है, या तो सिला हुआ है या क्या दिक्कत है पता नहीं। उस पर कपूर रख के जला के देख लिया, उसको मैंने वो जो कप वाला धूप में जलाती हूँ उसके ऊपर रख के भी देख लिया, नहीं जलता। कब जल जाता है पूरा, वो एज इट इज़ पड़ी रहती है गूगल। आती हूँ। पूरी तरह नहीं हुई ना साफ। आपको पता नहीं है,
पहले देखा हुआ है मैंने। साइड हो जा लूना, क्या बोला मैंने? साइड हो, इधर आ मेरे पास। गुड गर्ल बनाकर ये बदतमीजी नहीं किया कर। ऐसे ऐसे ना सारे में, पहले गोल्डन ऊपर ग्रीन नीचे लगा के दिखाते हैं ना। ये अब तक की मेरी सजावट जो है वो हो गई है, और बस अब ये जो नीचे है ये अभी मैंने चिपकाया नहीं है, ये चिपका रही हूँ। तो बेसिक सजावट हो गई है सारी। चले गए हैं गणपति जी को लेने, और मैंने फटाफट से उस बीच में अपना राशन मंगवा लिया। वैसे तो मुझे खुद जाना था राशन लेने, बट एक तो पैर में चला नहीं जा रहा, कील बना हुआ है, दूसरा बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला आज तो सफाई वगैरह करते। ये देखो मेरा मंदिर। अब ये सामान ऊपर चढ़वा लूँ ज़रा, नहीं तो कोई उठा के ले जाएगा। कोक का पूरा क्रेट मंगवाया था बच्चों ने, तो वो भी गाड़ी में पड़ा हुआ है। भैया बाहर रखो, दरवाजे के बाहर हैं। हाँ दरवाजे के बाहर रखो एक बार, बाकी सामान ले आओ ना। मैं वो गाड़ी को देख रही हूँ ना, सामान ना उठा के ले जाए ना कोई, वो भी तो देखना। एक तो ना इन लोगों से ना मत्थाखोड़ी कई बार करनी पड़ती है। वैसे तो बहुत अच्छे रिक्शे वाले के साथ वो भेजते थे हमेशा, रेडी वाले के साथ। इस बार उन्होंने ई रिक्शा पे भेजा। 140 नंबर पे भैया खड़ा होके मुझे फ़ोन कर रहा है कि जी राशन आ गया आपका। मैंने कहा भैया 125 नंबर पे आओ ना, दूसरी गली में थोड़ी होंगे सामान उठाने। चलो लेके आ रहा है सामान, चेक करना है। अंदर नहीं आना था ना, अभी बेल नहीं बजाई तुमने? दिया बाहर लेके जाओ। दूसरी बार हो गया तेरा दिन में। बस 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 बस, इसको अंदर ले। सेमी गेट खुला हुआ है, इसको अंदर ले। ठीक है चलो। वो तेल की शीशी दे। तेल की शीशी मेरे पे नहीं है अब आज। बहुत जल्दी है। गणेश जी का स्वागत। आओ, तो ऐसे थोड़ी अंदर आने देते। सुबह तो वो आरती के साथ लाएंगे ना। बड़ी नहीं है, चौकी मिल गई ना, आराम से आराम से। हाँ नहीं नहीं, हो गया ठीक है। फिट हो गया। हाँ मैंने बोला था वो भी आ जाती तो और बड़ी वाली कहती। मम्मी हमने इस बार एक चीज देख ली है। मुंबई से लाएंगे next मुंबई जाएगी अगली मूर्ति। चलिए जी, गणपति जी आ चुके हैं, और उनका स्वागत फ़िलहाल जो करना था वो मैंने कर लिया है, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। अब मैं चली किचन में, क्योंकि 8 बज चुके हैं। 8 के भी 8:30 हो गए हैं। अब मैंने खाने की कोई तैयारी अभी तक की नहीं है क्योंकि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पैर में जो नीचे वो है ना उसकी वजह से। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में कुछ बनाने, देखती हूँ कौन क्या खाएगा, पूछती हूँ। क्योंकि समृद्ध का तो वही होता है कि फ्राइडे सैटरडे उसको तो नॉनवेज का बहुत चस्का है। तो पूछ गया मुझसे कि क्या मैं बिरयानी खा सकता हूँ, तो मैंने मना कर दिया कि अब गणपति जी आ चुके हैं तो अब कोई बिरयानी नहीं आएगी। इवन लहसुन प्याज भी यूज़ नहीं होगा। तो दिया ने कल के लिए तो सांभर इडली बोला, इडली सांभर बनेगा। साथ में मैं सोच रही हूँ कि कंट्री डिलाइट से मैंने देखा है कि कंट्री डिलाइट पे एक मिक्सचर आता है बना बनाया डोसा बैटर का, वो बहुत बढ़िया निकलता है। तो मैं वो भी मंगाने का सोच रही हूँ। तो सुबह डोसा भी ट्राई करूँगी। लेट्स सी सही बनता है नहीं बनता। बिना आलू वाला प्लेन डोसा देखते हैं, मज़ा आएगा, ट्राई करेंगे। तो कल का तो हो गया, बट अभी का कुछ भी नहीं पता। तो मैं जा रही हूँ, पहले तो बनाऊँगी चटनी। धनिया पुदीना कल से काट के रखा हुआ है। फिर दूसरा मैं काटूँगी पपीता, छोटा वाला पपीता पहले काट लूँगी, वो ख़त्म कर देंगे। देन उसके बाद मैं देखती हूँ कि खाने में क्या बनना है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। अब मुझको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, 8:30 तो हो ही चुके हैं यार, अब और क्या ही बचा है, सब कुछ तो दिखा दिया। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सेहत अच्छी हो जाएगी। होप फॉर द बेस्ट।